अस्सलाम वालेकुम। बिना ज़्यादा देर किए और बिना बहुत सारी बातें किए मैं आपके साथ फटाफट से बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो खैर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। तो ये मज़ेदार और आसान बीफ पुलाव बनाने के लिए आपने अपने लिए आसानी करनी है। पुलाव बनाने से पहले आपने ये तैयारियाँ करनी है। देखिए हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन है, इन तीनों को सादा पीस लें। बाकी ये कुछ गरम मसाले हैं जिसमें इलायची है, सौंफ है और सफ़ेद ज़ीरा, जायफल, जावित्री और साबुत धनिया, इन सबको गरम मसालों का आपने दरदरा सा आपने इसका पाउडर बना के रख लेना है। और हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन इनका पेस्ट बना के आप साइड में रख लें। फिर इसके बाद आप पुलाव की तैयारी की तरफ चलें, मतलब कुकिंग की तरफ चलें। तो उसके लिए एक बर्तन ले लिया, उसमें तेल रखें। तेल मतलब डालें और थोड़ा तेल डालिएगा, क्योंकि जो हमने गोश्त रखा है ना उसमें थोड़ी चर्बी भी है। तो अगर आपके पास ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त नहीं है तो आप यहाँ पर तेल ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो खैर मैंने यहाँ पर प्याज एक ही ली थी, उसको ब्राउन करके मैंने सारी प्याज को निकाल लिया। यहाँ पे कुछ गरम मसाले लिए हैं जिसमें दालचीनी है, लौंगा मिर्च है और ये सिया ज़ीरा है, साथ ही तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची है और लौंग है, साथ ही साबुत काली मिर्च भी है। बस इन सारे मसालों को हम ऑयल में डाल देंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब ये गोश्त जो है मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, इसमें सिर्फ मैंने पानी में नमक डाला था और गोश्त को बॉईल कर लिया था। अदरक लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला था, सिंपल नमक डाला था पानी में और गोश्त को बॉईल कर लिया था। हड्डी के साथ वाला गोश्त लिया था मैंने। बस इस ऑयल में गोश्त डालेंगे और साथ ही अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो डाल देंगे। पानी की ज़रूरत तो आपने यखनी वाला पानी डालना, फ्राई कर लिया था थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ गोश्त को। उसके बाद मैंने इस तरह से स्लाइस में कट किए हुए टमाटर डाला है, एक ही डाला है टमाटर मीडियम साइज़ का, और साथ ही धनिया पुदीना रफली चॉप करके मैंने डाल दिया है। अब साथ ही मैंने ये दही फेंट लिया था, दही फेंटने के बाद मैंने इसमें डाला है और साथ ही ये जो फ्राई करके हमने प्याज अलग रखी थी ये आधी डाल देंगे, आधी अभी छोड़ देंगे, सारी नहीं डालनी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ मसाले डाल देंगे हम। मसाले बेसिक से हैं, बहुत ज़्यादा मसाले इस पुलाव में नहीं जाएंगे, मतलब ये पुलाव बिरयानी समझ लें, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे। पुलाव है सिंपल सा, इसमें टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मसालों का टेस्ट नहीं होता, लेकिन टेस्ट लाजवाब होता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने नमक डाला है, नमक मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि यखनी में ऑलरेडी मैंने नमक डाल लिया था। और ये जो दरदरे मसाले मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपने पीस के रखने हैं वो डाला है। साथ ही चिकन पाउडर मैंने डाला है अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप कनौर के जो स्टॉक मिलते हैं ना, क्यूब स्टॉक मिलते हैं, तो आप वो डाल दीजिएगा, तो उससे भी फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा इस पुलाव का। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप लाजमी वो क्यूब डाल दीजिएगा, सही है। अब इसको कवर करके हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने सेला चावल लिए हैं, तकरीबन इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसका पानी जो है ना वो मैंने फेंक दिया और ये चावल मैंने ले लिया। 5 से 10 मिनट बाद जो हमने गोश्त कवर करके रखा था उसका कवर हटाएंगे, और जो चावल हमने भिगोए थे, आधा 2 घंटे हो चुके हैं उसको भिगोए हुए, तो वो वाले चावल अब इसमें डाल देंगे। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, तकरीबन हमारा मसाला 5 से 10 मिनट में तैयार हो गया है। तो बस वो जो भिगो के हमने चावल रखे थे वो अब इस स्टेप पे हम इसमें डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, मैंने आपको बताया है कि यखनी वाला ही पानी डालना है, तो यखनी वाला ही पानी यहाँ पर हम डालेंगे। पानी की क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूँगी, यहाँ पर मुझसे थोड़ी-सी मिस्टेक हुई थी, मुझसे यखनी कुछ ज़्यादा ही चली गई थी अंदर, इतनी नहीं डालनी थी चावलों में जितनी मैंने डाल दी। लेकिन खैर अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं, उसका सिंपल सा हल है, वो मैं आपको बता दूँगी अभी। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी नमक टेस्ट कर रही हूँ तो नमक बहुत ज़्यादा कम था, नमक मैंने डाला। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर किए बगैर हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि इसका पानी अच्छा ड्राई हो जाए, भले आपको थोड़ी ज़्यादा लगे देर, 15 से 20 मिनट लगे, लेकिन खैर है आप ऐसे इसको दम नहीं दीजिएगा, आप पानी सारा ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी रहा और आपने दम पे लगा दिया तो आपके चावल हप्पा हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मुझसे तो गलती हुई भी थी कि मैंने यखनी ज़्यादा डाल दी थी, तो उसको मैं अच्छे से ड्राई करूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, भले 15 से 20 मिनट लगे इसको। बस ऐसे ही आप बिना कवर किए, कवर नहीं करना, ठीक है, बिना कवर किए आपने मीडियम हाई फ्लेम पे इसका पानी लाजमी ड्राई करना है। ये देखें इतना जब पानी आपका रह जाए ना तो बस समझ लें अब आपके चावल दम के लिए तैयार हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही जर्दा कलर पानी में मिक्स करके एक ही साइड में डाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये पुलाव ज़्यादातर वाइट रहे और थोड़ा सा बस इसमें ऑरेंज ऑरेंज कलर है, जो बहुत जैसे बाज़ार में मिलता है ना चावल, बिल्कुल वैसा पुलाव हमारा लगे। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जर्दा का रंग मैंने पानी में मिलाकर और साइड में ही एक जगह पर डाल दिया। साथ ही फ्राई की हुई जो प्याज हमने बचा के रखी थी वो डाली है। फेवरेट एसेंस बस 2 ड्रॉप्स डालिए, उसके अलावा और ड्रॉप नहीं डालनी, बस 2 ही ड्रॉप डालिएगा, ज़्यादा फ्लेवर नहीं आना चाहिए। देखिए मैंने आपको दिखाया, इसको दम पे छोड़ा है, लेकिन ये लिड के ऊपर जो होल खुला रहता है ना उसको आपने कैसे भी सील करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है
कि 10 से 15 मिनट इसको दम पे छोड़ दें। उसके बाद इसका कवर हटाएं। कवर हटाने के बाद आपने क्या करना है, फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना, आपके चावल टूट जाएंगे। ये देखिए साइड से मैंने थोड़ा सा कवर को खोल के रखा है, बस थोड़ा सा आपने मतलब कवर करना है चावल को, लेकिन साइड से थोड़ा सा आप खुला रहने दें ताकि इसकी स्टीम बाहर निकले। तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने ये काम करना है। 2 से 3 मिनट बाद आप चावल में चम्मच चलाएं, उसको चेक करें। अब आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और खिले खिले से ही रहेंगे। ठीक है, आपने जब दम से चावल को हटाना है तो फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाने, तकरीबन 1 से 2 मिनट उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पुलाव, बीफ पुलाव या फिर बिरयानी कह लें, वो तैयार है। वैसे ये पुलाव है, बिरयानी नहीं है। या घर में दावत है तो वो करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव बनके तैयार होता है। आप एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि ये वाक़ई ही बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक और वाइट पुलाव की रेसिपी के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ और इस बार छोले के पुलाव में, मतलब चना पुलाव है, जो आप घर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये मज़ेदार छोला पुलाव बनेगा कैसे? इस पुलाव को हमेशा की तरह टिपिकल तरीके से नहीं बनाएंगे, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट वे है इसको बनाने का। बाजार से कम कोई लगना चाहिए हमारा पुलाव, तो इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन बहुत ही आसान है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया, उसमें तेल डाल के मैंने एक प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया। इस प्याज को, ये देखें थोड़े थोड़े से प्याज आपको दिख भी रही है, ताकि अगर मैं बताना भूल भी जाती ना वॉइस ओवर में, मुझे याद रहता कि हाँ ये बताना है कि तली हुई प्याज वाला ही ऑयल लेना है हमने इस पुलाव में भी। ठीक है, अगर आपके पास सादा ऑयल है तो वो ले लें। इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और जायफल जावित्री पाउडर, चिकन पाउडर ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए। चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और साथ ही भुना कुटा धनिया और सौंफ, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। भून के कूट के ही आपने धनिया और सौंफ लाजमी इस पुलाव में डालना है। तो ये सारे मसाले मैं इस तेल में डाल दूँगी। अच्छे बात का ध्यान रखें कि फ्लेम बिल्कुल ऑफ है और तेल भी गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर भी बिल्कुल ठंडा है। यहाँ पे स्लाइस कट की हुई है टमाटर है और लेमन है। हाँ हाँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ आपको कि आपने कभी भी लेमन जूस या लेमन कुकिंग के स्टार्ट में नहीं डालना, इससे करवाहट आ जाती है खाने में। लेकिन देखिए मैंने लेमन जो लिया है ना, आपको दिख रहा होगा 3 से 4 स्लाइस बस लेमन के लिए, ज़्यादा नहीं लिया। इसका सिर्फ फ्लेवर चाहिए जो अच्छा लगेगा पुलाव में, करवाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके अलावा मैंने इमली का पल्प इसमें डाल दिया। नीड क्वांटिटी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। कुछ साबुत गर्म मसाले हैं, दालचीनी, बादियान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, साबुत काली मिर्च और लौंगा मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पत्ता, ये सारे खड़े मसाले हम डाल देंगे। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने दरदरा सा बस इसको कूट लिया था, वो इसमें डाल देंगे। और ये हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये आपने लाजमी 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 डालना है इस पुलाव में। साथ ही ये दही है, इसको भी आपने फेंट के डालना है। बस अब आपने इसको मिक्स करना है। अब आप फ्लेम ऑन करें और इसकी अच्छे से भुनाई कर लें कि इसका जो पानी है ना वो सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो ये पानी ड्राई हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। जब इस स्टेप पर आ जाए हमारे पुलाव का ये मसाला, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो छोले हैं एक रात पहले भिगो के रखे थे, उसके बाद नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो मीठा सोडा भी साथ में डाल सकते हैं। तो वही वाले छोले अब इस मसाले में डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसको कवर करके तकरीबन आप 5 से 10 मिनट छोड़ दें, ताकि छोले में अच्छा सा इन मसालों का फ्लेवर आ सके। अगर आपको लगे कि आपके मसाले में पानी नहीं है और आपका मसाला नीचे से जल जाएगा, तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। 5 से 10 मिनट बाद इसका कवर हटाएं। यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो सेला चावल है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था धोने के बाद। तो आप भी कोई भी आप चावल जो भी चाहें आप ले सकते हैं। मैंने सेला लिए हैं, तो वो भीगे हुए चावल मैं इसमें डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। मैंने 2 कप चावल लिए तो तकरीबन 4 कप मैं पानी डाल दूँगी, 4 से 5 कप। आप भी अपने चावल के हिसाब से ही पानी डालिएगा। इसमें बॉयल आने देंगे। जब जैसे ही बॉयल आएगा क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको कवर करके तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट पकाना है, या फिर इतना कि इसका पानी इतना ड्राई ना हो जाए जितना मैं भी आपको दिखाऊंगी। पानी बस आपके पास इतना ही होना चाहिए कि जब आप इस चावल में चम्मच चलाएं ना, तो आपके चावल बिल्कुल ठहरने नहीं चाहिए, बल्कि पानी इतना हो कि आपके चावल इसमें आराम से मूव करें। देखिए अभी मैं चम्मच डालूंगी, देखिए आराम से हिल रहे हैं मेरे चावल, बिल्कुल भी फंस नहीं रहे, मतलब इतना पानी इनफ है। अब आपने क्या करना है, इन चावलों को दम देना है, लेकिन उससे पहले कुछ खुशबुओं वाला काम हो जाए। खुशबुओं वाला काम तो वैसे हमने पहले कर लिया, कुछ मसाले जो डाले हों उनमें भी खुशबू है, लेकिन उसके अलावा थोड़े से और खुशबू होनी चाहिए। बाजार से कम नहीं लगना चाहिए ना हमारा ये पुलाव। तो मैंने थोड़ा सा जर्दा फूड कलर पानी में मिक्स करके और साइड में बस थोड़ा थोड़ा डाला, ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, वाइट पुलाव ही रहना चाहिए इसको। ठीक है, बस हल्के हल्के से येलो चावल दिखे वो अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, धनिया पुदीना इनको मैंने चॉप कर लिया, ये डाल देंगे और साथ ही तली हुई प्याज जो हमने शुरू में स्टार्ट में तल के रखी थी वो डाल देंगे। अब इसको कवर करेंगे, ये जो साइड में आपको होल दिख रहा है इसको किसी भी चीज़ से आप बस सील कर दें। मैंने पुदीने के डंठल से इसको सील कर दिया, उसको दम दे दें। दम देने के बाद अब इसका कवर हटाएं और हमेशा की तरह मैं फिर ये बात कहूँगी, कवर हटाने के बाद हमने फ़ौरन से चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना आपके चावल इस वक्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अपनी पोजीशन पे नहीं आए हुए होते ये, तो इस टाइम पे आपने चम्मच नहीं चलाना होता, वरना आपके चावल टूटने लगेंगे। आपने तकरीबन इसको रेस्ट देना है 1 से 2 मिनट। उसके बाद आप आराम से एहतियात के साथ साइड से चम्मच चलाएं और बीच में लेकर आएँ। देखिए साइड से चम्मच चलाना है और बीच में लेकर आना है। इस तरह से चावल आप अपने चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल परफेक्टली दम हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखा दूँगी कि मैंने येलो फूड कलर भी थोड़ा सा डाला है ना, तो मैं अभी आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हल्के हल्के से येलो येलो चावल दिखते हैं, जिससे पुलाव का लुक बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ज़्यादा येलो नहीं लग रहा है ये चावल, बिल्कुल पुलाव जैसा ही लुक लग रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े इस तरह से येलो कलर के, ऑरेंज कलर के, लाइट येलो कलर के चावल आते हैं ना, तो इससे पुलाव की खूबसूरती में इजाफा होता है। ये पुलाव लगता है ये बिरयानी का लुक जब लेगा जब जर्दा फूड कलर हम ज़्यादा डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पुलाव तो परफेक्ट दम होके तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।